हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इससे फिर पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था मैं बागेश्वर से सोमेश्वर होते हुए हल्द्वानी आया था सुबह के टाइम पे आज। और उसके बाद मैंने अपनी बाइक रखी मौसी के वहाँ पे, और तो मुझे निकलना है दिल्ली। तो हम लोग देखिए निकल गए हैं दिल्ली के। अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 बजे हैं। और पहले हम गए थे बस अड्डा, तो वहाँ पर देखा दोस्तों आप लोगों ने बस में हमें कंफर्टेबल सीट नहीं लगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम रेल से जाएंगे। लेकिन हमें जाना पड़ेगा जनरल होते, क्योंकि हमें रिजर्वेशन मिलना तो संभव था ही नहीं। अभी तो हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन, और देखिए टाइम हो रहा है 9 बजे का। और ये आ गई हमारी ट्रेन जो है रानीखेत एक्सप्रेस, जो चलती है काठगोदाम से जैसलमेर के लिए। तो ये हमें सुबह के टाइम पे छोड़ देगी दिल्ली, सुबह 4:30 बजे के आसपास। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली ले ली है ट्रेन। हम लोग चढ़ गए ट्रेन में, लेकिन ट्रेन में देखा तो बहुत ज़्यादा सीटें भरी हुई थी, ना के बराबरी खाली थी। ऊपर वाली बर्थ हमें खाली थी, तो हमने 3 लोगों ने ऊपर वाली एक बर्थ ले ली। लेकिन ये जनरल है तो आगे जाके और भीड़ बढ़ेगी, तो शायद बैठने के लिए भी जगह आगे मिले ना मिले। तो जब तक मिलती है तो चलो चलते हैं। और देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं हल्द्वानी से आगे, और पहुंच गए हैं लाल कुआं जंक्शन पे। तो अभी तो ठीक लग रहा है, गर्मी भी हो रही थी किसी हल्द्वानी में, तो मैं यहाँ पे के खड़ा हो गया था। और अब यहाँ से देखिए आगे भीड़ दिख रही है मुझे। तो ये देखिए अभी ऐसा हाल है ट्रेन का। ये है जनरल डिब्बा। तो हमें दिल्ली तो पहुँचना ही था, तो इसलिए कैसे न कैसे निकले। लेकिन बस से तब भी हमें ये अच्छा लगा, कंफर्टेबल, क्योंकि बस की जो सीट थी बहुत छोटी लग रही थी, और 3 लोग हम एक साथ बैठ के जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। हमने दिन भर बाइक चलाई है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं लाल कुआं तक हल्द्वानी से, और काठगोदाम से इस ट्रेन में लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ के आ गए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं लाल कुआं से आगे की ओर, और कुछ लोग यहाँ से भी और गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो और भीड़ बढ़ गई है। तो अभी हम लोग देखिए निकल रहे हैं लाल कुआं जंक्शन से आगे की ओर। तो अब जाके मैं बैठ जाता हूँ अपनी सीट पे, जहाँ तक के लिए सीट है, जगह मिलती है। तो जैसे भीड़ बढ़ेगी तो फिर और कम होती जाएगी जगह। ये देखिए दोस्तों आगे आगे रामपुर से आगे का नज़ारा है। इतनी ज़्यादा भीड़ ट्रेन में बढ़ चुकी थी। तो हम तो फ़िलहाल लाल कुआं से बैठने के लिए तो जगह मिल गई थी, लेकिन जो बाद में लोग चढ़े देखे इनको बैठने के लिए भी जगह नहीं है। खड़े खड़े लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमें कम से कम बैठने का तो मिल गया। तो वही है, सोने का तो मतलब ही नहीं होता। तो बैठे बैठे ही आज हमें दिल्ली का सफ़र करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली। ये देखिए सुबह के हो रहे 4:30, और 4:30 बजे हमें दिल्ली पहुंचा दिया था गाड़ी ने। तो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर, और पूरे रात भर बैठे हैं, नींद से आंखें बड़ी बड़ी हो रही, भारी हो रहा सर। तो देखते हैं कहीं पर चाय मिलती है तो चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। और ये है देखिए चांदनी चौक रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। अब जाके बाहर देखते हैं कहीं पर चाय मिलती है तो थोड़ा सा शरीर में ताकत आए चाय से, कि बैठे बैठे शरीर भी दर्द कर रहा है, पूरी रात बैठ के सफ़र किया है। देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है सुबह के 4 बजे भी, 4:30 बजे चांदनी चौक पे। कि दोस्तों हमें मिल गई फाइनली चाय। तो बाहर आते ही यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगे हैं चाय के, तो हम लोग चाय पी। देखिए चाय पीने के बाद दोस्तों हम लोग ढूंढने लगे थे कोई होटल, अगर हमें मिल जाता तो कुछ देर आराम करके फिर हम अपने काम पे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ की मार्केट खुलती है 10 बजे। तो हम आ गए थे फतेहपुरी की ओर। ये देखिए जी फतेहपुरी आए तो यहाँ पर लगा था फूलों का बाज़ार और मसाले। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मसालों की खुशबू आ रही थी, चारों ओर मसाले पैक हो रहे। और ये है फूलों का बाज़ार, देखिए फूल फेंकने। और सुबह अगर टाइम हो रहा है 5 बजे के लगभग, 5 सवा 5 का, और अभी अंधेरा ही है। और ये देखिए मसाले भर भर के ट्रॉली से गाड़ी के लिए ले जा रहे हैं, शायद यहाँ से बाहर की ओर सप्लाई होते होंगे इंडिया में।
और जगहों के लिए। तो यहाँ के हमने डिसाइड किया, तो यहाँ पर रूम तो भैया हमें कोई मिल नहीं पा रहा था। रूम मिल रहा तो उसका किराया लगभग 4000 रुपये है 2 घंटे का। तो हमने डिसाइड किया कि अभी यहाँ रुकना बेकार, कि हम लोग सो जाएंगे तो फिर नींद आ जाएगी और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे दिन में। तो उसके बाद अभी देखिए दोस्तों, हम वापस आ गए थे फतेहपुरी से। तो हाथ मुँह धो के फ्रेश होके हम लोगों ने ले ली ही बस। तो हमें जाना है नेहरू प्लेस मार्केट। तो हमने यहाँ से नेहरू प्लेस के लिए बस ले ली, चांदनी चौक से नेहरू प्लेस के लिए। अभी देखिए सुबह सुबह के टाइम पे ये गाड़ी जो है पूरी इलेक्ट्रिक है, बिना पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इसी गाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं नेहरू प्लेस की ओर। ये देखिए अभी हम निकल रहे हैं लाल किले के बगल से। ये बाएं हाथ के सामने धुंध है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये एरिया है लाल किले की। लाल किले से हम लोग निकल गए हैं नेहरू प्लेस मार्केट की ओर, जो कंप्यूटर की मार्केट है। थोड़ा हमें वहाँ पे 1-2 लैपटॉप ठीक कराने हैं, उसके बाद हम फिर और काम पे निकलेंगे। और ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है दिल्ली का। तो यहाँ पे तो मौसम ठंडा नहीं है, नॉर्मल मौसम है। जैसे पहाड़ों की ओर ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे ठंडा नहीं है अब। और लगभग आधा 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं नेहरू प्लेस मार्केट। तो अब तो चाय पीने के बाद हल्का सा नाश्ता भी किया हमने, तो उसके बाद तो नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन शरीर पूरा भारी भारी हो रहा है। रात भर बिना सोए हम लोग आए हैं, तो लेकिन अभी सो जाएंगे तो फिर नींद आ जाएगी और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग चले गए हैं नेहरू प्लेस। अभी आने वाला है सामने नेहरू प्लेस मार्केट। ये देखिए दोस्तों, ये वो बस्ती इलेक्ट्रिक जिससे हम आए थे। ये प्रदूषण रहित बस है। आप लोग को नेहरू प्लेस स्टॉप पे छोड़ के बस निकल गई है आगे की ओर। ये है दोस्तों नेहरू प्लेस मार्केट। और यहाँ के देखा तो अभी तो मार्केट बंद है और मार्केट खुलती है 11 बजे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 9 बजे। तो अभी 2 घंटा है मार्केट खुलने में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नाश्ता। मार्केट खुलने तो हम लोग कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ चाय पी थी और एक बिस्कुट लिए थे चांदनी चौक में। अब हम ढूंढते हैं खाने का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी अभी खाने का भी नहीं मिला अच्छे से। तो हम लोगों ने चाय पी और कुछ बिस्कुट और खाए, और उसके बाद नेहरू प्लेस मार्केट में अपना काम कराने के बाद दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन का 1, और हम लोग अभी निकल रहे हैं वापस यहाँ से नोएडा की ओर। अभी हमारा दूसरा काम है नोएडा में। तो हमने जाना है यहाँ से नोएडा सेक्टर 18। तो बाहर आके यहाँ पर है बस स्टॉप, जहाँ से हमें बस मिलेगी नोएडा के लिए। तो अभी देखते हैं नोएडा के लिए बस ढूंढते। तो पहले दोस्तों हमें नोएडा के लिए बस मिल गई यहाँ से डायरेक्ट नोएडा सेक्टर 18 पे, जो हमें छोड़ेगी। और अभी तो बस खाली है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बस चलेगी। तो नोएडा जाने तक बस पूरी भर जाती है। इस पे बहुत भीड़ हो गया, अभी दिन का टाइम है तो भीड़ होनी शुरू हुई। तो हम लोग पीछे जाके बैठ गए थे और अब हम लोग निकल गए हैं नोएडा की ओर।
ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ के फ्लाईओवर और नीचे भी एक रोड है। देखिए इसके, ये दिल्ली का ट्रैफिक। पहले दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नोएडा के एरिया पे, जहां हमने जाना है। तो यहां से अगला 1-2 स्टॉप बाद ही हमें उतरना है गाड़ी से। और ये देखिए नोएडा का ट्रैफिक। दिल्ली से बाहर आ गए हम लोग। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का फ्लाईओवर वाला ब्रिज। इसके ऊपर भी तो पहले दोस्तों हम लोग उतर गए हैं गाड़ी से बाहर। ये नोएडा सेक्टर 18। अभी यहाँ हमने जाना है, किसी भैया से मिलना है। उसके बाद अपना ड्रोन ठीक कराना उनसे। उसके बाद चलते हैं रूम देखने, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं और टाइम हो गया है, दिन के 3:30 बजे हैं। और ये है नोएडा की मार्केट, अट्टा मार्केट, इसको बोलते अट्टा मार्केट। तो हम लोग अपना काम करा के आ गए हैं वापस दोस्तों अपने रूम पे। उसके बाद हमने लिया रूम। देखिए अट्टा मार्केट के पास से एक होटल था, तो वहाँ हमने रूम ले लिया। और से है मेट्रो, हमारे कमरे से नज़ारा है मेट्रो का। और नीचे है रोड आगे के लिए, जो नोएडा के अगले सेक्टरों के लिए जाती है। तो यहाँ हमने ले लिया था रूम। और हम काफ़ी थक गए हैं, रात भर सोए भी नहीं हैं और दिन भर हम चलने में ही थे। दोनों मार्केट पे काम किया अपना। तो अपना काम कुछ करने के बाद हम लोग आ गए थे रूम पे। और टाइम भी हो गया शाम के 5:15 का टाइम हो गया। तो अभी हम थोड़ी देर
ये देखिए यहाँ पर दोस्तों एक सरदार जी बांट रहे थे राजमा चावल, और यहाँ के लोग बता रहे कि बहुत फेमस हैं, तो हमने सरदार जी के पास खाए राजमा चावल, तो वाकई में बहुत टेस्टी थे सरदार जी के राजमा चावल। तो अभी हमारा चल रहा खाना, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने रूम पे और आराम करेंगे। देखकर खाना खाने के बाद दोस्तों हम लोग पैदल पैदल निकल गए अपने रूम की ओर। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये है मेट्रो स्टेशन, और इससे थोड़ा सा ही आगे है हमारा कमरा। तो अब हम लोग चल दिए हैं कमरे की ओर। और आगे हमें देखा बीकानेर, तो हमने बीकानेर से खाए रसगुल्ले, और रसगुल्ले खाने के बाद हम फिर से, ये है हमारा होटल, तो हम लोग चले गए अपने होटल की ओर। ये है दोस्तों हमारे कमरे के आने के बाद रात का नज़ारा हमारे कमरे से। ये है मेट्रो लाइन जो नोएडा सेक्टर 62 की ओर जाती है, और इधर करोल बाग की ओर जाती है। मेट्रो चल रही है और टाइम हो गया शाम के 9:15। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो कल के सफ़र पे मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।